आज के इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, इसका 2 पार्ट रहेगा। अगर पहले पार्ट में आपने अच्छे से प्यार दिया, 100 लाइक्स इस वीडियो पे आ गए, तो फिर मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा और मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको सारा चीज़ बताऊंगा और आपको याद तुरंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ लाऊँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो, पहले हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते, जो भी इजी है पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से क्या आया, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसको ऐसे याद नहीं रख सकते आप, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ इसका। जैसे जापान में तेल मिलता है एक, जापान ऑयल, तो वो सेक्स से रिलेटेड रहता, हेल्पफुल। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, PEL, पेल। पेल देंगे, जापान के लोग क्या करते हैं, सिर्फ पेलने वाला काम करते। तो PEL, पेल से क्या होगा, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। P से प्रोसीड्यूर, E से इस्टेब्लिश्ड, L से लॉ। तो अब आप ये वाला जो क्वेश्चंस आएगा कभी एग्ज़ाम में कि जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया या फिर प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया, तो इजीली आप जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को टिक कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट जो है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, ठीक। तो वहाँ से वो क्या किए, 2 चीज़ लाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 2 चीज़ लाए। इसको याद कर रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा आपको ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने ये चीज़ लाया, वो चीज़ नहीं है। तो एक ट्रिक है सिर्फ, उसको याद करने के लिए मैं बता रहा। तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी क्या क्या लाए, एक अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अमेंड करने का। दूसरा क्या, राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा उसका बारे में जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस लेकर के आए। तो 2 चीज़ लाए गांधी जी, पहला क्या, अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, दूसरा राज्यसभा का इलेक्शन का, है ना। और यहाँ से एक और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है ना कि नॉमिनेशन जो हुआ मेंबर का, राज्यसभा का जो मेंबर है उसका नॉमिनेशन जो है वो कहाँ से लिया गया, तो वो साउथ अफ्रीका से नहीं लिया गया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ना, जहाँ से DPSP लिया गया था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मैं ऊपर स्क्रॉल करता भी देखो। तो यहाँ क्या है ना, राज्यसभा से नॉमिनेशन जो होगा मेंबर राज्यसभा का, तो उसको कहाँ से लिया गया हम लोगों को, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आप याद रखो कि राज्यसभा का इलेक्शन का, नॉमिनेशन का, दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब आयरिश से क्या लिया गया, DPSP भी आयरिश से लिया गया ना। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कहाँ का, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन का। ये दोनों आप कभी नहीं भूल सकते, है ना, ये दोनों अच्छे से याद रहेगा आपको। चलो अब आगे चलते हैं, जो दूसरा है उस कंट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप वीडियो में पेशेंस बना के देखना। और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आप देख लिए ना, तो कहीं भी कुछ भी देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। कोई भी ट्रिक्स के लिए कोई भी वीडियोज़ नहीं देखना, कुछ ऐसा ट्रिक जो लंबा है उसको याद करना, वो सारा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप इस वीडियो पे अच्छे से बने रहो और मैं बहुत इजी वे से आपको बता रहा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रेंच के बारे में जानेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया और रसिया से क्या क्या लिया गया। तो प्रीएम्बल में 2 चीज़ है जो लिया गया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, रसिया से और दूसरा फ्रांस से। तो पहला क्या हुआ ना, जस्टिस जो है वो रसिया से लिया गया, और दूसरा जो है LEF, लीफ करके याद रख सकते आप, है ना। तो लेफ जो है वो कहाँ से लिया गया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अब इसको कैसे याद रखना है कि जस्टिस जो है वो रसिया से लिया गया और लेफ जो है वो फ्रेंच से लिया गया, उसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि फ्रेंच है ना, फ्रेंच में क्या है, F वर्ड है, और लेफ में क्या है, F वर्ड है। तो ये दोनों जो है सिमिलर लग रहा था, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि फ्रांस से जो लिया गया वो लेफ लिया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और रिपब्लिक भी लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया। और जो जस्टिस है वो रसिया से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भी रसिया से लिया गया। यहीं पे अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, रिकॉल करो आप लोग, US से लिया गया फंडामेंटल राइट, है ना। तो फंडामेंटल राइट US से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से, DPSP आयरिश से। तो ये सब बेसिक चीज़ें याद हो गया होगा आपको। अब जर्मनी से आते हैं ना, तो जर्मनी में क्या होता है कि वहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत टाइट है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग कि इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी को कोरिलेट करो एक्सट्रीम रूल से, है ना। तो ऐसे याद करो इसको आप कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। तो आप लोगों को जर्मनी का याद हो गया, रसिया का याद हो गया, फ्रांस का याद हो गया, साउथ अफ्रीका का याद हो गया और जापान का याद हो गया।
तो ये मैंने याद करवा दिया आप लोगों को कुछ ही मिनट्स में। अब आगे चलते हम लोग, कुछ और याद करवा देता हूँ, और आप प्लीज़ इस वीडियो पे प्यार देना अपना, मैं दूसरा वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो अब जो यहाँ हम लोग आते हैं सिंगल सिटीजनशिप, तो यूएस में जाओगे आप तो वहाँ क्या है, डबल सिटीजनशिप। तो ऑब्वियसली यूएस से नहीं लिया गया सिंगल सिटीजनशिप, कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। अब अलग अलग चीज़ें देखते हैं हम लोग कि जो जुडिशियरी से रिलेटेड है ना, तो वो कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूएस बहुत डेवलप है, यूएस बहुत डेवलप है, तो वहाँ क्या होगा कि लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे कुछ गलत, जिससे कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ फंडामेंटल राइट्स लेकर के आएगी, जुडिशरी वाली चीज़ें लेके आएगी, ताकि सोसाइटी में सब कुछ बैलेंस होकर चले। तो जब भी मैं पूछूँ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, तो आप बताना यूएस से लिया गया। और जुडिशरी की कुछ कुछ चीज़ें जो है वो कहाँ से ली गई, तो यूएस से ली गई। चलो आप इसको डिटेल में समझते हैं। फंडामेंटल राइट यूएस, बार बार रिकॉल करो आप, फंडामेंटल राइट यूएस। अब जुडिशरी का क्या है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो यूएस से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो भी यूएस से। अब कुछ कुछ रिमूव वाला पार्ट जो है, बहुत सारे ऑफिस है उसको रिमूव करने का जो है, तो वो कहाँ से लिया गया, वो भी यूएस से लिया गया। तो अब किसको रिमूव करने का, हाई पोस्ट को। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तो उसको इम्पीचमेंट से रिमूव करते, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया, यूएस से। ऐसे ही जज जो है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इसको रिमूव करने का कहाँ से लिया गया, वो भी यूएस से लिया गया। एक और चीज़ जो अनकॉमन है याद रखने की, वो क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को, है ना, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को कहाँ से लिया गया, यूएस से। रिमूव करने का नहीं, पोस्ट का मैं बात कर रहा है ना, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट का, तो वो कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। तो यूएस का भी सारी चीज़ें याद रख सकते हैं आप इजीली वे में। और कुछ कुछ जो बचे आपको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से और फिर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो मैं दूसरे वीडियोज़ में इसको कवर करूँगा। आप प्लीज़ कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसके लिंक आप दूसरे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।